श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 36। गुरुदेव ने हमें समझाया कि आनंद का मूल स्रोत अपने अंदर है। आत्मा की आदि आकांक्षा का नाम ही आनंद है। आनंद की 2 श्रेणियां हैं, यानी आनंद के 2 प्रकार हैं, एक उत्कृष्ट और दूसरा निकृष्ट, जिनको सांसारिक अथवा विषयक और आध्यात्मिक अथवा आत्मिक भी कह सकते हैं। यानी हम आनंद 2 रास्तों से प्राप्त कर सकते हैं, एक उत्कृष्टता से और एक निकृष्टता से। यानी एक संसार की चीजों में लिप्त होकर, भोग वासना में डूबकर, और दूसरा अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होकर। आगे हमने जाना कि भोजन, वस्त्र, रहन सहन, मनोरंजन, हास विलास, यदि ये सब जो है ये क्या है, ये क्षणिक सुख और आनंद हैं, पर यह आत्मा का आनंद नहीं है। आगे हमने समझा कि जो मानव जीवन है उसका ध्येय क्या है, यानी उसका लक्ष्य क्या है, आनंद। आध्यात्मिक भाव की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य अपने अंतर और बाह्य दोनों को पवित्र और उज्जवल बनाए। यानी अगर मुझे अपने मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति प्राप्त करनी है तो मुझे अपने आप को अंदर से और बाहर से पवित्रता और उज्जवल, अपने आप को साफ सुथरा रखना होगा। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मानसिक परिष्कार बहुत आवश्यक है। यानी हम कर्मों से, शरीर से, बाहर को तो अपने शरीर को साफ सुथरा रखें, सफाई रखें, नए वस्त्र पहने, उसको सुसज्जित रखें, लेकिन अगर हमने अपने मन को सुंदर नहीं बनाया, उसको परिष्कृत नहीं किया, तो हम आध्यात्मिक जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक सुख आध्यात्मिक जीवन क्रम में ही प्राप्त होता है। तन, मन और कर्म से आध्यात्मिक बने और अपनी आत्मा के दोषों को दूर करने का हर पल हर क्षण प्रयत्न करें। जैसे जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए हमें संसार का भोग तो करना है, लेकिन हमें उस भोग में, उस वासना में लिप्त नहीं होना। अब क्रमशः आगे समग्र व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। उच्च शिक्षा, चतुरता या शरीर सौष्ठव भर से कोई व्यक्ति न तो आत्मसंतोष पा सकता है और न लोक सम्मान। इन सब से महत्वपूर्ण है परिष्कृत व्यक्तित्व। प्रतिभाशील और उन्नतशील बनने का अवसर इसी आधार पर मिलता है। समग्र व्यक्तित्व के विकास को विज्ञान की भाषा में बॉडी इमेज कहा जाता है। जिनने इस दिशा में अपने को विकसित कर लिया, उनने दूसरों को प्रभावित करने की विशिष्टता को उपलब्ध कर लिया। ऐसे ही व्यक्ति प्रामाणिक और क्रियाकुशल माने जाते हैं। उनकी मांग सर्वत्र रहती है। वे ना तो हीन समझे जाते हैं और ना अपने कामों में असफल रहते हैं। बॉडी इमेज से तात्पर्य सौंदर्य, सज्जा या चतुरता से नहीं, वरन व्यक्तित्व की उस विशिष्टता से है जिसके आधार पर किसी की वरिष्ठता एवं विशिष्टता को स्वीकार किया जाता है। यह किसी के विश्वस्त, क्रियाकुशल एवं प्रामाणिक होने की स्थिति है। जिसके पास यह संचय है, समझना चाहिए उसके पास बहुत कुछ है। जो इस क्षेत्र में पिछड़ गया, समझना चाहिए उसे तिरस्कार का भाजन बनना पड़ा। यह विशिष्टता सज्जनता, विनम्रता एवं आत्मसंयम के आधार पर विकसित होती है। ऐसे व्यक्ति उन दुर्गुणों से बचे रहते हैं जिनके कारण क्रियाकुशल एवं स्वस्थ सौंदर्यवान होते हुए भी ऐसे कुकृत्य करने लगता है जिन्हें चरित्रहीनता एवं अप्रामाणिकता की संज्ञा दी जा सके। कितने ही चतुर व्यक्ति अपने को हेय स्थिति में फंसा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक ही नहीं, मानसिक एवं चारित्रिक रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। जिनने अपने व्यक्तित्व की साधना नहीं की, आदर्श एवं संयम को महत्व नहीं दिया, वे कुकर्मों से धन या दर्प का लाभ भले ही उठा लें, अन्य क्षेत्रों में उन्हें घाटा, त्रास एवं तिरस्कार ही सहना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपने शरीर के बारे में एक निश्चित धारणा या कल्पना होती है। मानवीय शरीर के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने वाले समाज विज्ञानियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के बारे में बनी इस निश्चित धारणा या प्रतिबिंब को बॉडी इमेज या बॉडी कॉन्सेप्ट अथवा बॉडी स्कीम जैसे नाम दिए हैं। बॉडी इमेज न केवल व्यक्ति की अपनी पूर्णतः जागृत अवस्था में अपने बारे में बनी धारणा है, बल्कि
अचेतन या अर्धचेतन अवस्था में भी व्यक्ति का अपने स्वयं के बारे में दृष्टिकोण, अपनी अनुभूतियां, अनुभव तथा उसकी मनोकल्पनाएं आदि भी इसमें सम्मिलित हैं। व्यक्ति की स्वयं के प्रति बनी इस धारणाओं, अनुभवों का स्पष्ट अथवा सांकेतिक दर्शन इस आधार पर किया जा सकता है कि वह अपने प्रत्येक कार्य व्यवहार की व्यवस्था व समायोजन किस प्रकार करता है, क्योंकि व्यक्ति के प्रत्येक क्रियाकलाप, हाव भाव और व्यवहार में व्यक्ति की स्वयं की बॉडी इमेज का बहुत गहरा प्रभाव होता है। आप किसी वर्ग के रोगी नर नारियों को इकट्ठा कीजिए। जिन लोगों ने औसत जीवन जिया है, उनके रोग संबंधी जीवन का अध्ययन करें। बहुतों को विभिन्न रोगों के दौर से गुजरना पड़ा है। इस प्रकार की बीमारियां प्रायः उन दिनों हुई हैं जब उन्हें विभिन्न उतार चढ़ाव वाली मनस्थितियों से गुजरना पड़ा। तभी पेचिश, अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के दौरे पड़े। अनुसंधान में पाया गया है कि लगभग सभी बीमारियां जब मानसिक दबाव की अधिकता बढ़ती है तभी उग्रतम होती जाती हैं। साइकोलॉजी टुडे पत्रिका में डॉक्टर स्टॉप हैंडली का कहना है कि 1000 पीछे 75 रोगी युक्त कथन की सत्यता प्रतिपादित करते हैं। कुछ लोगों को अन्यों की अपेक्षा मानसिक तनाव आदि अत्यधिक उग्र होते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं जैसे गुर्दे का रक्त में अशुद्धि को छान लेना, आंतों का पोषक आहार को सोख लेना आदि अनेकानेक अजूबी क्रियाएं मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र और पिट्यूटरी जैसी हार्मोन ग्रंथियों के उचित स्वरूप में क्रियाशील होने पर निर्भर है। अपराधी प्रवृत्ति इन सभी गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर देती है। अनैतिक गतिविधियां अपनाते समय अथवा उसके पश्चात अपना मुंह सूखने लगता है, जो इस बात का प्रतीक है कि पाचन क्रिया संपूर्णतः बंद कर दी गई है। शक्ति परिवर्तित तथा प्रगति के कारण श्वास तीव्र होते जाते हैं। साथ ही रक्त में एंडोर्फिन जैसे नशीले पदार्थ का सम्मिश्रण हो जाता है, जिससे कोई भी चोट मोच आने पर शरीर को भास नहीं होता। साथ ही साथ ACTH का स्त्राव मस्तिष्क से होने लगता है, जिससे स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और मस्तिष्क की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। केन्या मसाई मार्गे रिजर्व अभयारण्य में रहने वाले 60 से अधिक बबून बंदरों में स्टेम्स रेस्पॉन्स के बारे में कई प्रयोग किए गए हैं। इन बबूनों के शरीर में संरचना मनुष्यों के कई प्रकार से मिलती जुलती है। इन वानरों की यह विशेषता होती है कि नायक और नायक के कुछ सहचर विशिष्ट विशेषाधिकार जताते हैं, जैसे उत्तम आहार ग्रहण करने में, सुरक्षित स्थान पर कब्जा करने में तथा बंदरियों से सेवा लेने में, जूं निकलवाने में इत्यादि इत्यादि। यह सब विशिष्टता, प्रतिभा एवं सज्जनता के आधार पर मिली होती है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन ने कहा है, उद्वेग एवं भय का मन में अंकुरित ही न होने दो। उन्होंने यह भी बताया है कि यदि मानवीय मस्तिष्क में से उद्वेग एवं भय को निकाल दिया जाए तो उसकी पूरी क्षमता का सदुपयोग किया जा सकता है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। यदि वस्तु स्थिति का सही ढंग से विश्लेषण कर लिया जाए तो भय से सुगमता पूर्वक छुटकारा पाया जा सकता है। कल्पनाओं के उत्पादन का एकमात्र केंद्र मानवीय मस्तिष्क को ही समझा जा सकता है। कुकल्पनाएं भी यही विकसित होती हैं और अपना कुप्रभाव छोड़ती हैं। व्यक्ति इनके उत्पादन को पूरी तरह रोक सकता है। संसार में भय का अस्तित्व तो है, पर उसे जीवन क्रम में अपनाना कोई जरूरी नहीं। व्यक्ति को इन कुल कल्पनाओं को मस्तिष्क में नहीं जमने देना चाहिए। पूर्णतः भौतिकवादी विचारधारा के लोगों को भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित होना होगा कि फिटरेस्ट, प्रवीणतम व्यक्ति भयमुक्त होकर ही अपना जीवन सफल कर सकता है। जब व्यक्ति अपनी पूरी साहसिकता का परिचय देने लगे तो शेर जैसे नरभक्षी से भी भयभीत नहीं होता। मामूली सी कायरता आ जाने पर चूहे जैसे नगण्य प्राणी से डरने लगता है। उदाहरण के लिए चिड़ियों को देख सकते हैं। डरपोक चिड़िया किसान द्वारा बनाए गए पुतले से डर कर भाग जाती है, जबकि साहसी अपना पेट भरकर ही हटती है। अनीति युक्त आचरण में यह विशेषता है कि उच्च श्रृंखलता जन्य दर्प प्रकट करते हुए भी उसके अंतराल में भय बना रहता है और वह समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शरीर में रोग, मन में खेद, दोनों से मिलकर व्यक्ति ऐसा बन जाता है कि उससे सही निर्णय करते नहीं बन पड़ता।
अभ्यस्त चरित्रहीनता दिनों दिन बढ़ती जाती है और फिर वह व्यक्ति सभ्य समाज में अपना स्थान बनाने तथा प्रगतिशील कदम उठाने की स्थिति में नहीं रहता। व्यक्ति के विकास का उद्गम केंद्र। व्यक्ति के विकास के मूल में जिन तथ्यों को समाहित माना जाता है उनमें से एक है शरीर में जीवनी शक्ति का प्रकटीकरण और प्राण ऊर्जा का उभार। व्यक्तित्व का मूल्यांकन सामान्यतः शरीर की सुडौलता, सुंदर चेहरे से किया जाता है, पर यह मान्यता भ्रांति युक्त है। यदि मनुष्य काला व कुरूप भी है किंतु आहार विहार को संतुलित कर आरोग्य रक्षा में निरत रहता है, तो ऐसा निरोग मनुष्य भी प्रभावोत्मक व्यक्तित्व का स्वामी होता देखा जाता है, जबकि चेहरे मोहरे से सुंदर व्यक्ति रोगग्रस्त, उदास, निस्तेज, आलसी होने पर मरा गिरा सा टूटा हुआ प्रतीत होता है। आशा और उमंग से मन भरा हो, उत्साह और साहस स्वभाव का अंग हो, हंसने मुस्कुराने की आदत हो, तो आकृति प्रकृति आकर्षक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बनावट भले ही कुरूप हो, वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जहां जाता है अपनी उपस्थिति से वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। अब्राहम लिंकन, सुकरात, महात्मा गांधी आदि का बाह्य स्वरूप सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को, मानस्विता को, अंग अंग से फूटने वाले तेजस को कोई नकार नहीं सकता। वस्तुतः हमारा चेहरा मनस्थिति का प्रतिबिंब है। आंखों की खिड़की से भीतर की स्थिति झांकती व उस क्षेत्र का भला बुरा विवरण दर्शकों को बिना बोले ही बताती रहती है। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे व्यक्ति की भाव भंगिमा, शिष्टता, कार्य पद्धति को देखते ही यह पता लग सके कि वह कितने पानी में है। शरीर का बाह्य परिकर प्रभावोत्पादक हो, इसके लिए शरीर और मन को इस प्रकार ढाला जाना चाहिए कि वह सौंदर्य, सज्जा, शिक्षा आदि के अभाव में भी विशिष्टता का परिचय दे सके। शालीनता वह दूसरी शर्त है जो व्यक्ति को वजनदार बनाती है। इस सत्प्रवृत्ति को सज्जनता, शिष्टता, सुसंस्कारिता आदि नामों से पुकारा जाता है। गुण, कर्म, स्वभाव में गहराई तक घुली यह विशिष्टता पास बैठने वाले को थोड़ी ही देर में यह बता देती है कि सामने वाले का बचकानापन किसी मात्रा में घट गया और वजनदार व्यक्तियों में पाई जाने वाली विशेषताओं का कितना उद्भव समावेश हो गया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने अंतःकरण की ऊर्जा लिबिडो को अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा कि न जाने क्यों ये तथ्य बुद्धिमानों के गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्क के चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियां अपनी अंतः चेतना को विकसित करते हुए हस्तगत कर सकते हैं। स्व को यदि उच्च स्तरीय बनाया जा सके तो फिर पर के प्रति न कोई शिकायत रहेगी, न कोई आशा अपेक्षा ही रखनी होगी। यह कथन व्यक्ति के व्यापक सर्वांगपूर्ण विकास की चर्चा करते समय काफी महत्व रखता है। यहाँ उनका संकेत है कि हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आत्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्यास घनिष्ठ आत्मीयता की है, जिसे व्यवहार में सद्भावना संपन्न मैत्री कहते हैं। पुरातन भाषा में इसी को अमृत कहते थे। मैत्री परिकर भी बढ़ना चाहिए और वातावरण भी बनना चाहिए, किंतु वैसा न हो जैसा कि आजकल मित्र बनकर शत्रुता का आचरण करने की विभीषिका उस पुनीत शब्द को बदनाम कर रही है। इन दिनों वैभव को सर्वोपरि मान्यता मिली हुई है। फलतः संपदा का संचय और प्रदर्शन जनसाधारण की आकांक्षा व तत्परता का केंद्र बन गया है। इसी की ललक लिप्सा में आपाधापी और छीना झपटी की दुष्प्रवृत्तियां पनपी हैं। फलतः विपन्नताएं बढ़ती चली गईं। अगले दिनों यह प्रवाह उलटना होगा तथा लोक चेतना को यह सोचने पर सहमत करना होगा कि वह आदर्शों की ओर चले और उसके लिए अंतःकरण टटोले और अंतः प्रेरणा से मार्गदर्शन प्राप्त करे। आरंभिक जीवन की गहन संवेदनशीलता के अतिरिक्त व्यक्तित्व निर्माण का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि बालक को माता के शरीर का रस मात्र ही नहीं मिलता, वरन उसकी मानसिक संरचना भी उस नवनिर्मित प्राणी को उपलब्ध होती है और ढांचे का अंग बनती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है कि एक के द्वारा दूसरे को प्रभावित करने के भावनात्मक घनिष्ठता सर्वोपरि भूमिका निभाती है। माता की बच्चे के प्रति जो भावनात्मक संवेदना होती है वह आदान प्रदान का समर्थ माध्यम बनती है। माता के द्वारा वह न केवल पोषक आहार ग्रहण करता है, न केवल सुविधा सुरक्षा के अनुदान उपलब्ध करता है,
वरन इन सब से बड़ी वस्तु स्नेह दुलार का वह रसायन भी प्राप्त करता है जिसके सहारे गहन स्तर के आदान प्रदान बन पड़ते हैं। माता पिता तथा अन्य अभिभावक बालक के साथ जितनी भावनात्मक घनिष्ठता एवं सहानुभूति जोड़े रहते हैं, उससे बालक बिना मांगे ही बहुत कुछ पाते रहते हैं। बालकों का यह उदाहरण यहाँ इसलिए दिया जा रहा है कि घनिष्ठता, समीपता और भावनात्मक आत्मीयता के उस दोहरे प्रभाव को समझा जा सके, जिसमें न केवल सानिध्य, सुख एवं सहयोग मिलता है, वरन अंतरंग विशेषताओं के आदान प्रदान का भी मार्ग खुलता है। यहाँ मैत्री की ओर संकेत दिया गया है। मैत्री किसी भी कारण बनी या बढ़ी क्यों न हो, यदि वह गहराई तक पहुंची और आत्मीयता तक विकसित हुई तो फिर उसका ऐसा प्रभाव भी होना ही चाहिए कि एक पक्ष दूसरे को प्रभावित कर सके। ये तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि व्यक्ति को यदि उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना अभिष्ट हो तो उसके लिए शिक्षण के साथ साथ आत्मीयता का गहरा पुट लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विकृत व्यक्तियों को संतुलित एवं समुन्नत बनाने में स्नेह दुलार की उपलब्धि इतनी बड़ी औषध है जिसकी तुलना में अन्य कोई उपाय उपचार कारागार नहीं होते देखा गया। प्यार की प्यास हर किसी को रहती है और वह समुचित परिणाम में किसी भाग्यवान को मिल सके तो समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु एक प्रभावशाली साधन जुट गया। प्रतिभा की विलक्षणताएं अनेक सफलताओं का निमित्त साधन बनती हैं, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि वे मात्र वंशानुक्रम, सानिध्य, साधन, शिक्षण आदि बाहरी प्रभाव अनुदानों से ही पूर्ण रूपेण हस्तगत नहीं होती। ऐसी बात होती तो मनुष्य को सचेतन कहते हुए भी परिस्थितियों का दास कहना पड़ता। यह तो भाग्य प्रारब्ध से भी बुरी बात होती। यदि परिस्थितियां किसी के भले बुरे बनने का आधार रही होती तो किसी को श्रेय या दोष न देकर उन साधनों को ही सराहा या कोसा जाता जिन्होंने उत्थान या पतन में भूमिका निभाई। चरित्र मनुष्य की मौलिक विशेषता एवं उसका निजी उत्पादन है। इसमें उसकी निजी दृष्टिकोण, निश्चय, संकल्प एवं साहस का पुट अधिक होता है। इसमें बाह्य परिस्थितियों का यति किंचित योगदान ही रहता है। असंख्यों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें लंका जैसे विषाक्त वातावरण में विभीषण जैसे संत अपने बलबूते समूची प्रतिकूलताओं को चुनौती देते हुए अपने स्थान पर अटल बने रहे। ऐसे भी कम नहीं जिनमें पुलसत्य ऋषि के देव परिकर में रावण जैसे दुराचारी का प्रादुर्भाव हुआ और उसने वातावरण को ताक पर उठाकर रख दिया। यह व्यक्तिगत चरित्र ही है जिसे व्यक्ति अपने बलबूते विनिम्रित करता है। परिस्थितियां सामान्य स्तर के लोगों पर ही हावी होती हैं। जिनमें मौलिक विशेषता है वे नदी के प्रवाह से ठीक उल्टी दिशा में मछली की तरह अपनी पूंछ के बल पर छरछराते चल सकते हैं। निजी पुरुषार्थ एवं अंतः शक्ति को प्रसुप्ति से उभारते हुए साहसी व्यक्ति अपने को प्रभावशाली बनाते और व्यक्तित्व के बल पर जन सम्मान जीतते देखे जाते हैं। यह उनके चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की श्रेष्ठता एवं अंतराल की विशालता के रूप में विकसित व्यक्तित्व की ही परिणति है। संतों की, सज्जनों की दोस्ती स्वभावतः अपने जैसे लोगों से ही होती है। आवश्यक नहीं कि वह एक ही इलाके या एक ही गांव के हों। दूर दूर के रहने वाले होने पर भी एक दूसरे का परिचय कहीं न कहीं से प्राप्त कर लेते हैं और उनके बीच मेल जोल का सिलसिला चल पड़ता है। अंततः वे घनिष्ठ बन जाते हैं। चोर डाकुओं के भी गिरोह बने रहते हैं। इनका कारण एक ही है कि हर मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है, उसे साथियों की आवश्यकता पड़ती है। चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचकर अपने पास जमा कर लेता है। मनुष्य भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप मंडलियां बना लेते हैं और उनके मिले जुले प्रयास चमत्कार दिखाने लगते हैं। यदि मनुष्य अपनी प्रकृति बदल डाले और नई रीति नीति अपना ले तो पुराने सभी मित्र छिन्न भिन्न हो जाएंगे और नई प्रवृत्ति प्रकृति के अनुरूप जमघट बढ़ने लगेगा। एक बच्चा पिता के साथ नदी के तट पर गया। हवा चल रही थी और लहरें उठ रही थीं। हर लहर पर एक अलग सूर्य चमक रहा था। बच्चे ने पिता से पूछा, आकाश में सूरज एक ही है पर लहरों पर तो सैकड़ों हजारों की संख्या में दिख रहा है और आकार में भी छोटा है। पिता ने समझाया, आकाश वाला सूरज तो एक ही है, लहरों पर तो उसके प्रतिबिंब भर चमक रहे हैं। इस संसार में जन समुदाय समुद्र की लहरों के समान है। उनके अपने अपने गुण और स्वभाव हैं,
पर उनकी वही विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं जिन्हें हम ढूंढते हैं। सज्जनों के साथ आमतौर से अन्य लोग भी सज्जनता का ही व्यवहार करते हैं। इसके विरुद्ध क्रोधी लोगों का हर किसी से झगड़ा झंझट होता रहता है। बाजार में अनेक दुकानें होती हैं, पर उनमें पहुंचते वही लोग हैं जिन्हें जिस चीज की जरूरत होती है। जिसे मिठाई खरीदनी है वह लोहे की दुकान पर जाकर व्यर्थ हैरान होगा और निराश वापस लौटेगा। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।